जय हिंद साथियों। आज का जो क्लास होगा वो क्लास 11वां क्लास होगा। विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम क्या है उसके बारे में देखेंगे और जितना भी सवाल होगा वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, इसलिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा और फेसबुक पेज से भी देख रहे हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए किशन ग्लोबल स्टडीज़ से। और मैं टेलीग्राम में फेसबुक पेज में भी मैं टेलीग्राम का लिंक लगा दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 11वां चैप्टर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए पहला सवाल है साथियों, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो श्रीलंका जो है उसे मोती के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम है भौगोलिक, विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम पहले जो था वो मोती के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, अब उसे श्रीलंका के नाम से अब जानने लगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि कौन सा देश चरगाहों का स्वर्ग कहलाता था? पहले जो है नागालैंड जो है उसे चरगाहों का स्वर्ग कहता था। ठीक है, अब उसे नागालैंड कहा जाता है। आगे सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता? सफ़ेद हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता था, अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले जो देश है वो कौन कौन है? तो इथियोपिया है और सोमालिया है, जिबूती। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, देशों में किए मगरिब के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो मरकोको, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को जाना जाता है। आगे सवाल है साथियों, विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? हेलीपोर्ट, तो दक्षिण कोरिया को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों के नाम से जाना जाता है। आगे है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता था लेकिन अब फ्रांस कहा जाता है? आगे सवाल है साथियों, बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो बुल्गारिया जो है वो शामिल नहीं है। आगे सवाल है, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। आगे सवाल है, विश्व का चीनी भंडार, चीनी या प्याला के नाम से भी देश को जाना जाता था, तो कौन सा देश है? तो क्यूबा है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को एलिटीज का मोती के उपनाम से भी जाना जाता है? तो क्यूबा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमिका कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश उपनाम से जाना जाता है? तो नॉर्वे उपनाम से जाना जाता है। आगे है, किसे डूबते सूर्य का उपनाम जाना जाता है? तो ब्रिटेन को डूबते सूर्य का उपनाम जाना जाता है। आगे है, किसे दक्षिण ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड जो है साथियों उसे दक्षिण ब्रिटेन कहा जाता है। पहले उपनाम था उसका दक्षिण ब्रिटेन, अब न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। आगे सवाल है, किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता था पहले? ठीक है, अब जो है वो आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। आगे सवाल है साथियों, किसे पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो लेबनान को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। आगे सवाल है, तड़ित झांझाओं का जो देश है वो किसे कहा जाता था? तो भूटान को तड़ित झांझाओं का देश कहा जाता है। आगे है, स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है किस नाम से जाना जाता था? तो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो तुर्की कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कंगारुओं का देश के नाम से आहनित किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? कंगारुओं का आहनित नाम। ठीक है, आगे सवाल है, किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से भी जाना जाता है? तो वेनेजुएला को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसे यूरोप अखाड़ा के उपनाम से भी जाना जाता था? ठीक है, लेकिन अब बेल्जियम के नाम से जाना जाता है, उपनाम जो है वो बेल्जियम रखा गया। आगे सवाल है साथियों, किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता था लेकिन अब स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आगे सवाल है साथियों कि मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था आयरलैंड को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसे केकों का देश उपनाम से जाना जाता था? तो स्कॉटलैंड को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेपल लीफ का जो देश किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है, कहवा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है येलो मेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो चीन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सेकेंड न्यूफाउंड के नाम से जाना जाता है? तो जापान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इटली, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संगमरमर भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? इटली, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व के किस देश को नील का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो नीदरलैंड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो बेलारूम को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रातःकालीन शांत की भूमि किसे कहा जाता है? तो कोरिया को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन देशों को सामान्य बाल्टिक देश कहा जाता था उनके समूह को कौन सा देश में शामिल किया गया था? तो एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, कौन सा समूह हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? तो हार देशों का जो क्षेत्र कहलाता है साथियों वह कहलाता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका कहलाता है। ठीक है, टोटल जो देश है वो कितना है साथियों? 2, 4, 6, 7 है। कितना है? 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल है आगे, जिन देशों को सामान्य क्या है साथियों कि जिन देशों को सामान्य बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन से देश शामिल है? तो एंटोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, कौन सा समूह हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? तो हार देशों का जो क्षेत्र है तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, आगे सवाल है, कौन सा देश कृषि प्रधानता तथा हिमालय की भांति अल्प पर्वत की अवस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? तो इटली कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अफ्रीका का सिंह हॉर्न अफ्रीका किसे कहा जाता है? किसमें शामिल नहीं है? ठीक है, सॉरी साथियों, किसमें शामिल नहीं है? तो सूडान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन है, किसे जाना जाता है? तो लाओस को जाना जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, अगला सवाल है कि पवित्र भूमि हॉली लैंड के नाम से जाना जाता है? तो फिलिस्तीन को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है विश्व के देशों का भौगोलिक उपनाम, तो सवाल था 53। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय